धन्यवाद पिता परमेश्वर ये पवित्र वचन के लिए प्रभु। ये वचन प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में आज आपात करना प्रभु। ये वचन को और हमारे जीवन में आशीष पाने के लिए मदद करना प्रभु। दूर दूर से प्रभु आपका प्यारा लोग प्रभु ये प्रोग्राम देखते प्रभु, और प्यारा लोग का साथ आपका वचन से बात करना प्रभु। वचन से लोग आशीष पाने के लिए मदद करना प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, प्रोग्राम देखे कितना लोग फोन करते प्रभु, और प्यारा लोग का साथ आप रहना प्रभु परमेश्वर। हमारा प्रार्थना में नहीं प्रभु, वो लोग का विश्वास में, वो लोग के जीवन में आप कार्य करना प्रभु परमेश्वर। और प्यारा लोग का आपका पवित्र आत्मा दिया, आशीष देना, खुशी देना, शांति देना। मार्कुस का किताब 5वां अध्याय 25 से वचन। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाया था। हाँ। और अपना सब कुछ व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। परंतु और अधिक बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोगे को स्पर्श किया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई हूँ। उसी क्षण यीशु ने यह अनुभव किया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। उसने भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्रों को किसने छुआ?
उसके चेलों ने उससे कहा, चेलों ने कहा, तू तो देख ही रहा है, आप तो जानता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, इतना भीड़ आपको ऊपर गिरता है, और तू कहता है, तू कहता है किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? तब उसने उस स्त्री को जिसने यह किया था हाँ, देखने के लिए हाँ, चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु वह स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था, हाँ, उसे जानकर डरती और कांपती हुई आई, उसका सामने गिर पड़ी और उसे सब कुछ सच बता दिया। कितना अच्छा साक्षी देखो, कितना सच्चा साक्षी देखो। परमेश्वर ये आज तुम्हारा ओर देखता है। परमेश्वर नजर उठाकर देखता है वो औरत अभी क्या करने वाली है। इतना भीड़ है, लोग कहते हैं इतना भीड़ है, अभी कौन जान सकता है तुमको कौन चुना है। लेकिन वो परमेश्वर का सामने वो औरत चिल्ला के डर के सच्ची कहता है, मेरे जीवन में इतना साल वो बीमारी था, मैंने इतना मेरा पूरा पैसा को मैं खर्चा किया, इतना मैं दवा खाया, लेकिन एक दिन आज मेरे को मालूम पड़ा परमेश्वर यीशु ये रास्ता में आ रहा है। मेरा मन में सोचा आज जाके उसको कैसा भी उसका वस्त्र को भी मैं छूऊंगा। मैं आया था, आपका वस्त्र को छुआ, मेरा शरीर में मैं महसूस करने लगा, मैं आरोग्य हो गया। और वो औरत सबको सच्ची चिल्ला कर बोलने लगा। तो परमेश्वर इमीडिएटली कहता है, बेटी तेरा विश्वास तेरे को चंगा किया, जा। उसका बाद वो औरत का जीवन में वो बीमारी कभी ही नहीं आया होगा। परमेश्वर ऐसा सच्चाई लोगों का आज ढूंढ रहा है। परमेश्वर जानता है, फिर भी where she is standing, he knows who touched, who healed। परमेश्वर हम सबका बारे में ये कहता हूँ, सबको जानता है। हर दिन कैसा वो हमारे जीवन में कार्य करता है वो जानता है। हमारा मन में ऐसा प्यार, ऐसा भय, परमेश्वर का ऑनर हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। वही हमको आरोग्य लेके आ सकता है, वही हमारा शरीर में आरोग्य लेके आ सकता है। पास्टर प्रार्थना करने में नहीं, आप विश्वास करने में नहीं, आपका अंदर ही सच्ची गवाही आप बनकर रहना चाहिए। तो परमेश्वर और तुम्हारे शरीर में कार्य कर सकता है। इजिप्ट में आया, एक भी बीमारी तुम्हारे शरीर में परमेश्वर रखेगा करके प्रॉमिस नहीं किया है, नहीं रहेगा करके परमेश्वर प्रॉमिस दिया है। फिर भी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में अनेक बीमारी क्यों? हमारे अंदर सच्चा गवाही नहीं है। हम किधर ना किधर परमेश्वर का साक्षी के छुपाते हैं। हम लोग क्या देखेगा, लोग क्या बोलेगा। इतना बड़ा भीड़ के सामने वो औरत खड़ा रखे है, कितना अच्छा साक्षी दिया। देखो कितना अच्छा साक्षी दिया। तो अभी हम ये दुनिया में ऐसा साक्षी का जीवन बनकर रहने के समय उसका बुक में कौन तुम्हारा नाम की एंट्री करता है? परमेश्वर। देखो वो औरत का नाम उधर एंट्री हो गया, इसके लिए हमारा हाथ में उसका नाम आ गया। तो हमारा हर दिन रूटीन को, हर दिन हमारा कार्य को, हमारा चाल चलन को परमेश्वर नोट करते रहता है। वो उसका एंट्री उसका बुक में लिखते रहता है। वो बुक में किसका नाम रहता है बोल के वो राज्य में पहुंच सकता है, वो राज्य में पहुंच सकता है। हमारे अंदर सच्चाई रहना जरूरी है। हमारे अंदर परमेश्वर का सामने हमारे जीवन एक सच्चा साक्षी बनकर रहना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर सच्चा नहीं है, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, पास्टर भी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा विश्वास भी देव को कुछ नहीं कर सकता। हमारे अंदर अच्छा नहीं, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, वो कुछ लाभ है? कुछ लाभ नहीं है। तो इतना पाप को रखकर आप आएंगे, पास्टर प्रार्थना करेंगे, उसमें तुमको लाभ है? लाभ नहीं है। ऐसे क्या राजा का जीवन में उसका पूरा पैसा चल, राजा है, उसका जीवन में कुछ भी कम नहीं, वो सब खर्चा करके उसको दवा लिया, आरोग्य नहीं मिला। हर पास्टर प्रार्थना किया, आरोग्य नहीं मिला।
नबी आके ऐसा ही आके बोल दिया, अभी तुम्हारे सब कुछ तैयार करो, समय हो गया। सब हाथ छोड़ दिया, डॉक्टर हाथ छोड़ दिया, पास्टर हाथ छोड़ दिया, नबी भी हाथ छोड़ दिया, कुछ रास्ता नहीं। ऐसे क्या राजा परमेश्वर से रो रहा है, क्या बोलकर रो रहा है? एसेकिएल 38 वर्स 3। आइजाया का किताब चैप्टर 38 का 3रा वचन। हाँ, और कहा, हे यहोवा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं तेरे सामने सच्चाई और संपूर्ण मन से कैसे चला हूँ और जो तेरी दृष्टि में ठीक है वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया। प्रेज द लॉर्ड। इससे क्या राजा का अंदर एक अच्छा था, क्या था? सच्चाई था, सच्चाई था। उसका कारण ये ऐसा, ये राजा वो सच्चाई से, वो सच्चाई को बोलकर रोने के समय परमेश्वर मन बदलता है। परमेश्वर नबी के ऐसे को कहता है, जाओ ऐसे क्या राजा को और 15 साल पढ़ा कर दिया है। देखो, कोई नहीं कर सका, तुम्हारा सच्चाई तुमको जीवन दे सकता है। वो राजा है, वो सब कुछ कर सकता था लेकिन कर नहीं सका। उसका पास्टर कुछ नहीं कर सका, वो देश का ग्रेट नबी कुछ नहीं कर सका, लेकिन अंदर का सच्चाई, ऐसे क्या राजा के अंदर सच्चा साक्षी का जीवन परमेश्वर का सामने कहता है, मैं सच्चाई से, मैं उत्तम से आपका सामने में सेवा किया था। परमेश्वर सच्ची लगा। इसे क्या राजा क्या कहता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर सच्चाई लगा। What is saying right? और इमीडिएटली परमेश्वर ऐसे नबी को कहता है, जाओ इसे क्या राजा को बोलो, उसको 15 साल पढ़ा कर दिया है। हमारा जीवन एक सच्चा साक्षी बनना जरूरी है। खाके पी के सो के रहने में नाम नहीं आएंगे। वो अन्य लोग वही करता है, सुबह काम को जाता है, मेहनत करके परिवार का आता है, घर का काम करता है, अन्य लोग वही करता है। लेकिन हमारे जीवन क्या है? हमारे लिए कौन कौन दिया है? स्वर्गीय राज्य को छोड़कर, राजाधि राजा छोड़कर एक कारपेंटर का रूप में आकर एक इंसान का रूप में तेरे लिए बलिदान दिया है, ढूंढ कर आया है। उसका संतान है आप। वो स्वभाव हमारे अंदर रहना चाहिए, वो वैराग्य हमारे अंदर रहना चाहिए। वो तेरे को एक साक्ष्य का पात्र बनाएंगे। 1 कोरिन्थियर 3:12 उधर हम जाने के समय अभी क्या वचन में पढ़ा है, ये सब आप देखेंगे। वो सब टच करके देखेंगे। पारा रास्ता को देखेंगे, सोना को रास्ता को देखेंगे। उधर आंसू नहीं, उधर दुख नहीं, उधर सूर्य नहीं, उधर लाइट नहीं, ये सब आप महसूस करेंगे। अभी आप वचन में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उधर आपका आंखों से, आपका हाथों से देखेंगे, छुएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो कितना भाग्य दिन रहेगा वो दिन। उसके लिए आप मेहनत करने क्या नहीं, मेहनत करने क्या है। इधर हम कितना भी मेहनत करो, कितना भी बनाओ, सब कुछ टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। एक दिन ये सब छोड़कर जाने क्या है? हमको सब छोड़कर जाने क्या है? ज्यादा होगा 80, नहीं तो 90, 100, उसको ऊपर नहीं। लेकिन उधर उम्र ही नहीं है, उधर अंधे नहीं है। उधर वचन में क्या पढ़ा? मूर्ति नहीं है, नहीं है। उधर कितना अच्छा लोग आप देख सकते हैं। पहला दाऊद को देख सकते हैं, दानियल को देख सकते हैं, शद्रक मेशक को देख सकते हैं, मूसा को देख सकते हैं, सामुएल को देख सकते हैं।
सबको अच्छा अच्छा लोग जीत कर, जय पाकर, साक्षी का पात्र बनकर पहुंच गया। सबको आप देख सकते हैं, मरियाल को देख सकते हैं, है ना? कितना मरियाल था बाइबल में? 5 मरियाल। याकूब का माँ एक मरियाल, यीशु का माँ एक मरियाल, ऐसा 5 मरियाल है बाइबल में, सब उधर है। उसको देख के आप कितना आश्चर्य होंगे। जबराल को देख सकते हैं, ऐसा अनेक लोग को काम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्या ग्लोरी दिन वो दिन रहेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। हमारा मन में ये सब पाने के लिए आशा आना चाहिए। वो मिस होएगा तो हम क्या होएगा, दुख आना चाहिए। वो ये सबको कार्य को हम कभी भूलना नहीं चाहिए। कैसा दुनिया का चीज के लिए आशा करता है, वो मिलने के लिए मेहनत करता है, ऐसा हमारे जीवन में ये भी एक का जगह है हमारे लिए। हमारा परमेश्वर तो प्रॉमिस है, वो हमारा जीवन में पूरा होने के लिए हम डे एंड नाइट क्या करना चाहिए, इसमें ध्यान रखना जरूरी है। तो तुम भाग्यवान भाग्यवती बनेंगे। ये क्या आपको सिखाते हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। क्या छोड़ने की बोलता है उसको छोड़ना जरूरी है, क्या लेने की बोलता है उसको लेना जरूरी है। इसमें डे एंड नाइट ऐसा विश्वास करो, ऐसा करके ऐसा एक एग्रीमेंट करो, मैं मेरा घराना एक डिसीजन ले लो, एक विश्वासी बनो, एक वैराग्य पात्र बनो, तो हम वो जगह पा सकता है। वो सब हम पूछना नहीं चाहिए। शत्रु अनेक एंट्रेंस तुम्हारे मन में लेके आएगा, अनेक आशा को लेके आएगा, अनेक रुकावट को लेके आएगा। उसका आशा आप उधर पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सभा से नीचे आया है। वो जगह हमको देना उसको मन नहीं है। इसके लिए वो आप उधर जाना नहीं चाहिए। दुनिया में अनेक आशा दिखाएंगे, अनेक कार्य को दिखाएंगे, अनेक मेरिकल को दिखाएंगे, अनेक झूठी के दिखाएंगे, लेकिन आप उसमें सब आपका मन को दूर रखकर इसमें ध्यान रखो, डे एंड नाइट इसमें ध्यान रखो। 1 कोरिन्थियर पहला कोरिन्थियों का किताब 3 अध्याय 12वां वचन। यदि कोई मनुष्य इस नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काट या घास फूस से निर्माण करे। हाँ, अभी आज हम आईना में देखते हैं, ऐसा ये परमेश्वर के राज्य को, वचन को और देख रहे हैं। करेक्ट? परमेश्वर लिख के दिया है, उसको आप पढ़ रहे हैं, उसको खाली आप सोच रहे, लेकिन एक दिन फेस एंड फेस देखेंगे, सामने सामने खड़ा रहेंगे। तो पढ़कर हम थोड़ा जाना है, लेकिन उधर पूरा देखेंगे, पूरा जानेंगे, फेस एंड फेस देखेंगे। इधर क्या क्या आज पढ़ा है हम, ये सब उधर आप रखा है, सब ये सत्य है, उधर है, वो जगह है, वो प्लेस है, वो है, सब कुछ है उधर। सब आप चलेंगे, फिरेंगे, देखेंगे, यू विल फील इट, यू विल महसूस करेंगे। अभी आप पढ़कर, सुनकर, सोच रहे वो कैसा रहेगा, लेकिन एक दिन उसको देखेंगे। फिलिपियों का किताब 2 अध्याय 8वां वचन। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक, किधर तक? क्रूस तक की मृत्यु, वरना क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर यीशु का हाथ में कितना बड़ा अधिकार था। एक आदमी की फू करता था, वो गिरता था। इतना अधिकार पर परमेश्वर अपना आप को कितना दीन बनाया, कितना दीन बनाया। दीन बनो, अपना आप को कुछ मत समझो, कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर राजा दे राजा होकर भी क्रूस तक दीन बनाया है। किधर तक दीन बनाया है? क्रूस तक, मरने का समय आने के समय भी दीन बनाया है। ऐसा हम परमेश्वर के लिए दीन बनना जरूरी है। ये सब क्वालिटी हम बोलते हैं, हम दीन हमारे क्रिया में दिखाना चाहिए। परमेश्वर वो देना चाहता है, वो सच्चा साक्षी बनता है तुम्हारे जीवन में।
परमेश्वर क्रूस तक लोगों को दिखाया हम्बल क्या है, हम्बल क्या है दिखाया, लोग का सामने दिखाया, सब लोग देखा हम्बल क्या है। हमारे जीवन में भी आप तो 3 बनना जरूरी है, 3 बनो। 53:7 देखो, आइजाया का किताब चैप्टर 53 का 7वां वचन। हाँ, वह सताया गया और उसे दुख दिया गया, फिर भी उसने अपना मुंह न खोला। हाँ, जैसे मेमना वध होने के समय हाँ, तथा भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के सामने हाँ, शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। खसाब दुकान में, मटन दुकान में देखेगा, एक को काटते है, उसको चमड़ी निकलते हम करते है, दूसरा उसको कड़ा रख के देखते रहते है, दूसरा गोद देखते रहता है, उसको मालूम है उसका बात इसको काटने वाला, फिर भी वो मेमना मुंह नहीं खोलते, चुपचाप खड़ा रहता है। इतना परमेश्वर 3 बनाया है। वो माँ वो जानता है थोड़ा दिन में मेरे को क्रूस पर डालने वाला है, वो जानता मैं मरने वाला हूँ ये लोग ले, फिर भी कितना प्रेम दिखाया तेरे ऊपर, देखो कितना दीन बनाया, देखो परमेश्वर। तो हमारे अंदर भी वो स्वभाव आना चाहिए, हम भी दीन बनना जरूरी है। दीन बोल के बोलने में नहीं, वो करके दिखाना चाहिए, अन्य लोग उसमें देखना चाहिए। ये सब स्वभाव कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का प्यार अंदर आना लगता है, ये सब आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, वो सब सिखाना लगता है। परमेश्वर हमारा कभी पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर हम सबका प्रार्थना करता है। 2 क्रॉनिकल 15:2, दूसरा इतिहास का किताब 15वां अध्याय दूसरा वचन। और वह आसा से मिलने गया, हाँ, और उससे कहा, हे आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के साथ रहोगे हाँ, तब तक वह भी तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, और यदि तुम उसको खोजो जो तो वह तुमको मिलेगा, पर यदि तुम उसे त्याग दोगे तो वह भी तुम्हें त्याग देगा। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है, लेकिन हमारा अंदर हम परमेश्वर को खोज में, हम परमेश्वर का क्रिया में, कार्य में हम नहीं रहेगा, हम परमेश्वर को कुछ नहीं रखेगा, परमेश्वर हमको छोड़ सकता है। इसके लिए वचन में लिखे है याकूब 4:8, परमेश्वर हमको, आप परमेश्वर को छोड़ेंगे तो परमेश्वर तेरे को छोड़ देगा, उसका मतलब क्या है? कोई परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं है, किसको मन नहीं है परमेश्वर को छोड़ने के लिए, लेकिन हमारा स्वभाव हमारा परमेश्वर को दूर करा सकता है, हमारा पाप हमारा परमेश्वर से अलग कर सकता है। क्या लिखा है याकूब 4:8? याकूब का किताब 4था अध्याय 8वां वचन। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर का निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, वो भी तुम्हारा निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुर्चित्तों अपने हृदयों को पवित्र करो। परमेश्वर का खोज में कैसा रेंज करे कि परमेश्वर को खोज में रहना, कोई परमेश्वर को छोड़ने की आशा करता है नहीं, लेकिन ये सब स्वभाव क्वालिटी, ये सब कार्य क्रिया हमारे बीच में, परमेश्वर के बीच में एक पर्दा बन जाता है, पर्दा बन जाता है। ये सबसे हम बाहर आके हम दीन बनना जरूरी है, दीन बनना जरूरी है। तो मैं करूं क्या मत करूं, जाऊं क्या मत जाऊं, वो बोलूं क्या मत बोलूं, ये हमारा परमेश्वर हमारे बीच में एक पर्दा बन जाता है। इसको परमेश्वर क्या कहता है? ये मन से आप परमेश्वर को खुशी नहीं कर सकता है। ये सब शुद्ध करके परमेश्वर का खोज में रहो, परमेश्वर मिलेगा करके लिखा है। ये सब रखे तुम खोज करके परमेश्वर को ढूंढेगा, वो मिलेगा नहीं। इसके लिए कहते हैं तुम परमेश्वर को छोड़ देगा, परमेश्वर से बढ़कर इसको पर प्रेम करेगा,
तू परमेश्वर को छोड़ देगा, वो तेरे को छोड़ देगा। You have to deny all these things. You have to cut off all these things. You have to come out of all this bondage. This is a type of bondage for the people. दीन बनना जरूरी है परमेश्वर का सामने। You have to be humble. हम्बल का कुछ लिमिट नहीं है। परमेश्वर क्रूस तक हम्बल किया है, इसके लिए सबसे ऊंचा नाम उसको मिला है। तेरे को ऊंचा स्थान मिलने के लिए यू हैव टू हम्बल योरसेल्फ। हमारे लिए दूर नहीं है। एक्ट 17:27 हम परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है। हमारा ये सब स्वभाव से हम परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय वर्स 27 कि वे परमेश्वर को ढूंढे। हाँ, हो सकता है कि वे उसे टटोल कर पाए। हाँ, यद्यपि वह हम में से किसी से दूर नहीं। वो हमारे से किसी से भी वो दूर नहीं। लेकिन आप कैसा पाना चाहिए करके लिखा है, टच करके मतलब है तुम्हारा अंधकार में तुम रहेंगे तो भी कैसा, ये 3 लोग जाके हाथी के ढूंढ कर पहचाना, ऐसा यू तो अंधकार में रहेंगे तभी परमेश्वर को खोज में रहना चाहिए। अंधकार में हम रहेंगे, दिखता नहीं होगा परमेश्वर किधर है। प्रार्थना में खोज ढूंढो, क्योंकि परमेश्वर दूर नहीं है। परमेश्वर हमारा निकट है। उसको ढूंढ कर पाने की कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर हमको उसका लहू दिया है, शुद्ध किया है। हमको कभी अंधापन में नहीं रखेगा, डार्कनेस में नहीं रखेगा। उसका रूप को, उसका प्रेम को, उसका क्रिया को, कार्य को हमारे जीवन में जरूर बताएगा। इफ यू खोज में रहेगा तो ये सब छोड़कर, बुराई को छोड़कर, पाप को छोड़कर, अंधकार को छोड़कर, मन को शुद्ध करके हम परमेश्वर को जाने के समय परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अभी आपने पास्टर सरोजा का वचन सुना, अगर उसे विश्वास करके स्वीकार करे तो प्रभु यीशु आपकी जिंदगी में जरूर चमत्कारी रूप से काम करेगा। रोज ऑफ शैरन द्वारा हम हर महीने समाचार पत्र निकालते हैं। इसमें पास्टर जी के एडिटर्स नोट हैं, कुछ गवाहियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, जिसे पढ़कर आपका विश्वास बढ़ सकता है। पास्टर जी ने लिखा है 2 किताबें भी है, जीवन ज्योति 1 और जीवन ज्योति 2। जिसे भी यह चाहिए आप हमें SMS द्वारा भेज सकते हैं आपके नाम और पता, और हम आपको यह मैगजीन और न्यूज़लेटर और बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट कर देंगे। जिस नंबर पर आपको SMS करना है वो यह है 9819209492 या 9167960864। यह दोनों नंबर पर आपका नाम और पता आप SMS करिए और हम आपको यह मैगजीन और बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि पास्टर जी और रोज ऑफ शैरन चर्च के लिए आपके पर्सनल प्रेयर में जरूर प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु का नाम और वचन दूर दूर तक फैले। प्रेज द लॉर्ड।